अच्छा जी, पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि रे के राइट साइड पे नए एलिमेंट को हम कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे कि अगर हमने एलिमेंट रिमूव करना हो तो राइट साइड से रिमूव कैसे करते हैं। देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी मैंने ये एलिमेंट जो है वो 16 डाला है, सबसे टॉप राइट साइड पे ये डाला है। अब मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं मेथड यूज करूंगा, उसको कहते हैं रे पॉप। ठीक है, यानी कि जो पहले मैं इसको कंप्लीट कर लूँ, फिर आपको इसकी डिटेल बताता हूँ। ये नम्स की जो रे है, इसमें से एक एलिमेंट जो है वो पॉप कर देना है। पॉप का मतलब ये कि रिमूव कर देना है। अब ये जो वर्ड है ना, देखिए 16 का जो एलिमेंट है वो निकल गया है। तो अगर आपने स्टैक को यूज किया हो कभी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जो बेसिक प्रोग्रामिंग में, तो वहां से आपको अंदाजा होगा कि जो पॉप का वर्ड है ये हम यूज करते हैं कि जो सबसे टॉप पे चीज डाली होती है ना हमने, उसको रिमूव करने के लिए। जैसे आप समझें कि भाई कार्ड्स की जैसे गेम है, तो अक्सर होता है ना कि जो कार्ड है वो हम उसके ऊपर ही एक दूसरे के ऊपर कार्ड रख रहे होते हैं, और जब उठाना होता है सबसे ऊपर वाला कार्ड उठा लेते हैं। यानी कि जो कार्ड हमने सबसे लास्ट पे रखा होता है वही कार्ड सबसे पहले उठा लेते हैं। तो ये स्टैक का एक तरह का ना बिहेवियर है। इसी तरह अगर आप प्लेट्स की एग्जांपल लें तो उसमें भी यही होता है कि जितनी भी प्लेट्स हम एक ट्रैक में रख रहे हैं और सबसे जब उठाने की बारी आती है सबसे ऊपर वाली प्लेट उठा लेते हैं, कि जो प्लेट हमने सबसे लास्ट में ऐड की होती है वो सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो ये जो बिहेवियर है ना, ये स्टैक का बिहेवियर है। स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है, वो डेटा स्ट्रक्चर के कोर्स में उसकी डिटेल्स है, लेकिन अभी आपको जस्ट मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि अगर आपको एक एलिमेंट सबसे टॉप राइट साइड से निकालना हो, जो आपने लास्ट एलिमेंट किया है उसी को बाहर निकालना हो, तो आप रे पॉप का मेथड यूज करके उसको जो है वो निकाल सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हमें कभी ऐसी जरूरत पड़ जाए कि हमने रे के शुरू में एक एलिमेंट को ऐड करना है, ठीक है, तो उसका क्या तरीका है। देखिए, उसके लिए एक मेथड यूज करते हैं। ये मैं अभी जो है ना, ये पुश पॉप को भी रहने देते हैं यहाँ पे एक और मेथड यूज कर लेते हैं। कंप्यूटर साइंस में एक टर्म यूज होती है शिफ्ट। ठीक है, बाइनरी के अंदर शिफ्ट का मतलब होता है कि हर एक जो बिट है ना उसको एक स्टेप लेफ्ट कर दो। ठीक है, तो अनशिफ्ट का क्या मतलब होगा कि एक स्टेप उसको क्या कर दो, राइट कर दो। तो इसी लफ्ज को यूज करके ये फंक्शन बनाया गया है। आप यूज करते हैं रे अनशिफ्ट। अनशिफ्ट का मतलब क्या है कि एक स्टेप या जितना भी मतलब स्टेप हम बताएंगे कितने हैं उनको राइट कर दो। किसको राइट करना है, यानी कि अभी बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास रे है नम्स की। ठीक है, अगर आप इसका सेंटेक्स भी देखें ना अनशिफ्ट का, तो हम इसको बताते हैं कि भाई ये देखें, ये सेकंड पैरामीटर में ले रहा है वेरिएबल्स, यानी कि आपने कितने वेरिएबल जो है वो सबसे लेफ्ट साइड पे इंसर्ट करने हैं। तो जैसे मैं कहता हूँ ये सबसे लेफ्ट साइड पे जो है ना, अभी कौन सा एलिमेंट है, 2 है, हम कहते हैं सबसे लेफ्ट साइड पे फॉर एग्जांपल 0 को ऐड कर दो। ठीक है, तो सबसे लेफ्ट साइड पे 0 को ऐड कर दो और इसके बाद इसको दोबारा फिर प्रिंट कर दो। तो अब देखें सबसे लेफ्ट साइड पे उसने 0 इंडेक्स पे क्या रख दिया है, 0 रख दिया, हालांकि पहले 0 इंडेक्स के ऊपर जो है हमारा 2 एलिमेंट पड़ा हुआ था। तो ये एक तरीका है कि आप जो है वो रे के शुरू में भी, यानी कि लेफ्ट साइड पे भी अपने जो एलिमेंट है वो उसको डाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक एलिमेंट डालें। अगर आप यहाँ पे, क्योंकि वो वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट था ना जो इसका पैरामीटर है, तो आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल 0 के साथ 1 पास कर दें। ठीक है, या कुछ भी जो भी डेटा पास करना चाहते हैं, तो जितने एलिमेंट पास करेंगे उतने एलिमेंट जो है, जैसे 0 पे देखें 0 आ गया और 1 इंडेक्स के ऊपर 1 एलिमेंट है, कि जितने एलिमेंट आप इसके अंदर डालेंगे, ये क्या करता है फंक्शन, एक एलिमेंट डालेंगे तो हर एक एलिमेंट को एक स्टेप राइट शिफ्ट करके उधर जगह बनाता है और वहां पे एक एलिमेंट को जो है वो ऐड कर देता है। ठीक है, और अगर 2 ऐड करेंगे तो जाहिर है वो 2 एलिमेंट ऐड कर देता है। अब जो अगली डिटेल की बात है कि क्या ये हर एलिमेंट को राइट शिफ्ट करता है कि नहीं करता। देखिए, इस चीज का ताल्लुक है इंटरनल इंप्लीमेंटेशन के साथ कि वो कैसी हुई है। अगर तो बिल्कुल कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन हो फिर तो ये काम करना पड़ता है, लेकिन अगर फर्ज करें अरे उसने जो है ना वो इंप्लीमेंट की हो फॉर एग्जांपल लिंक लिस्ट के जरिए या किसी और डेटा स्ट्रक्चर के जरिए, तो फिर जरूरी नहीं है कि वो हर एलिमेंट को एक स्टेप राइट शिफ्ट करता हो, लेकिन ये बातें उसकी इंटरनल डिटेल का हिस्सा है। बस हमारे लिए ये है कि हम अनशिफ्ट के जरिए रे के जो स्टार्ट है ना वहां पे नए एलिमेंट जो वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका हमने और देख लिया कि भाई किस तरीके से हम एलिमेंट जो है। इसी तरह अगर आपको कभी रे में से एलिमेंट रिमूव करना पड़ जाए और आप वो रिमूव करना चाह रहे हो, अभी मैं इसको सिंगल में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, और आप वो चाह रहे हैं कि रिमूव कहां से हो, अभी तो हमने राइट साइड पे देखा था ना, लेफ्ट साइड से रिमूव हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं शिफ्ट का मेथड, रे और शिफ्ट। तो इसको हम रे पास कर देते हैं। जैसे हम कहते हैं जी नम्स की रे है और शिफ्ट का मतलब ये है कि उसको एक स्टेप लेफ्ट शिफ्ट कर देना। तो जब हर एलिमेंट एक स्टेप लेफ्ट शिफ्ट होगा तो जाहिर है जो 0 इंडेक्स पे एलिमेंट पड़ा है वो रे से बाहर निकल जाएगा। अगर आप उसको सेव करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे उसको सेव भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कह दें कि जो एलिमेंट है वो यहाँ पे आ जाए।
आप इसको प्रिंट करके देख सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट रिमूव हुआ है। जैसे हम कह सकते हैं कि भाई जो नम इज़ रिमूव्ड, ये एलिमेंट उसमें से जो है वो रिमूव हो गया। तो जो एलिमेंट रिमूव होता है वो ये फंक्शन जो है वो आपको रिटर्न करता है। जैसे ये देखें, हमने 0 को इंसर्ट किया था लेफ्ट साइड पे, उसके बाद हमने शिफ्ट किया तो 0 रिमूव हो गया। तो देखें 0 इज़ रिमूव, ये जो एलिमेंट रिमूव हुआ है वो उसने यहाँ पे शो कर दिया। अगर 0 की जगह पे फ़र्ज़ करें आपने कोई और एलिमेंट ऐड किया हो तो देखें यहाँ पे कह रहा है 9 इज़ रिमूव, ठीक है, जो आपने लेफ्ट साइड पे ऐड किया अब हमने उसको वहाँ से जो है वो रिमूव कर दिया। तो इस तरीके से हम अपने एलिमेंट्स को जो है ना वो रिमूव कर सकते हैं। ये बात होगी राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे हम एलिमेंट्स को जो है वो कैसे ऐड और रिमूव करते हैं। अब हम बात करते हैं कि फ़र्ज़ करें दरमियान में कोई इंडेक्स है, वहाँ पे हमने एलिमेंट ऐड करना है। जैसे मिसाल के तौर पे ऐसा करते हैं कि इस रे को ना थोड़ा वर्टिकली प्रिंट कर लेते हैं। इसका तरीका क्या है कि प्रिंट आर का जो मेथड है ना, एक्चुअली HTML वाइट स्पेसेस को इग्नोर कर देती है ना, तो इसलिए अगर आप आउटपुट देखें ना इसकी, वो इसकी सेटिंग करने के लिए यूँ करते हैं कि जब हम एक मिनट है ज़रा, जब ये मेथड कॉल करें ना, इससे पहले अगर हम इको कर देना प्री का टैग, ठीक है, तो इससे ये डेटा खुद ही फॉर्मेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जाके हम कह देते हैं इको और प्री का टैग लो, इसका मतलब है कि प्री फॉर्मेट, ठीक है। अगर आपने HTML में देखा होगा कि ये इसका मतलब ये है कि जो वाइट स्पेसेस हैं वो इग्नोर नहीं करता ब्राउज़र जब आपने ये प्री का टैग लगाया होता है। तो वो देखें अब ज़रा ना अच्छे तरीके से प्रिंट हो गई है। तो हम इसके अंदर जो है ना वो एक गिवन किसी भी लोकेशन पे अगर आपने एक एलिमेंट ऐड करना है, मिसाल के तौर पे मैं चाह रहा हूँ कि लोकेशन नंबर 2 के ऊपर एक एलिमेंट ऐड करना है। अब यहाँ पे दो केसेस हैं, क्या लोकेशन नंबर 2 पे जो पहले एलिमेंट मौजूद है उसको रिप्लेस करना है, या 2 पे ऐड करना है और आप चाहते हैं कि जो 2 पे एलिमेंट पड़ा है वो एक स्टेप आगे चला जाए। तो दो केसेस हो गए ना। तो अगर तो आप उसको रिप्लेस करना चाहते हैं फिर तो बड़ा सिंपल सिनेरियो है कि आप क्या करें, यहाँ पे आएँ और रे का नाम लिखें और लोकेशन नंबर 2 पे आप कह दें मैंने 100 को स्टोर करना है। ठीक है, वापस आके देखें 2 के ऊपर 100 स्टोर हो गया और बाकी एलिमेंट्स को कोई फर्क नहीं पड़ा। ये तो बड़ा नॉर्मल सा केस है कि आप एग्जिस्टिंग एलिमेंट को रिप्लेस करना चाह रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि भाई आपने रिप्लेस नहीं करना, आपने उस जगह पे एक नया एलिमेंट इंसर्ट करना है और जो वहाँ एलिमेंट मौजूद है आप चाहते हैं कि वो एक स्टेप राइट शिफ्ट हो जाए, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी काम है। इसका कोई बिल्ट इन मेथड इस तरह से अवेलेबल नहीं है। हमें थोड़ी सी जो है ना वो लॉजिक बिल्ड करनी पड़ती है। वो लॉजिक मैं भी आपको लगा के दिखा देता हूँ। उसकी बेसिक सी लॉजिक क्या है एक्सक्यूज मी, हम ये करते हैं कि हम ना अरे फर्ज करें मैंने यहाँ पे 2 इंडेक्स पे एक एलिमेंट इंसर्ट करना है और मैं चाहता हूँ कि जो 2 पे एलिमेंट पड़ा हुआ है ना ये एक स्टेप आगे चला जाए। मैं करूँगा क्या, उसका स्टेप क्या होंगे, उससे कहते हैं रे का स्लाइस बनाना। यानी कि हम एक स्लाइस बनाएंगे रे का इतना और एक स्लाइस बनाएंगे इतना, 2 स्लाइस बन गए रे के, यानी कि 2 रेज बन गई। जब 2 रेज बन जाएंगी उसके बाद हम दरमियान में एक एलिमेंट डाल देंगे और दोनों स्लाइसेस को मर्ज कर देंगे उस एलिमेंट के साथ। तो अभी आपको मैं करके दिखाता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे कर लेते हैं यही कर लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे 2 की जगह 100 डाला है, इसको बल्कि निकाल दें, ठीक है। हम चाहते हैं कि भाई ये जो एलिमेंट है ना, ये जो 2 की जगह पे 6 है ना, तो अब हम चाहते हैं इसकी जगह पे कोई और एलिमेंट आ जाए और ये तीनों एलिमेंट एक एक स्टेप आगे चले जाए। तो एक मेथड है स्लाइस का, वो यूज़ करेंगे। वो मेथड कैसे यूज़ करते हैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। हम यूज़ करते हैं कि रे स्लाइस, उस यानी कि स्लाइस समझे सब रे है, एक उसमें से एक हिस्सा रे का निकाल रहे हैं, ठीक है। स्लाइस का मेथड लेता है, अगर आप कंट्रोल शिफ्ट स्पेस दबाएं ना, ये तब ये आपको हेल्प आ जाती है कि ये रे लेता है, ऑफसेट लेता है और लेंथ वगैरह लेता है, ठीक है। कितने आपने एलिमेंट रीड करने हैं। तो हम कह सकते हैं कि रे हमारी है नम्स, ठीक है, और ऑफसेट है हमारा कि कहाँ से शुरू करना है, यानी कि हम कहते हैं 0 इंडेक्स से शुरू करना है, और लेंथ कितने एलिमेंट रीड करने हैं, हम कहते हैं जी 2 एलिमेंट रीड करने हैं, ठीक है। यानी कि ये बात हो गई ना कि जो हमारी आउटपुट आ रही है इसको देखें कि 0 से शुरू करो और 2 एलिमेंट, यानी कि 0 वाला और 1 वाला, इन दोनों एलिमेंट्स की एक रे बन गई, ठीक है। हम यहाँ पे ये रे बन गई। अब ये रे कहाँ गई, ये हमें सेव करनी पड़ेगी। हम यहाँ पे कह देंगे कि स्टार्ट रे, स्टार्ट वाली रे जो है ना हमारी रे प्रीफिक्स कर देते हैं, बल्कि स्टार्ट ही देते हैं, ठीक है। हमारी स्टार्ट की जो है ना वो, स्टार्ट का नाम अच्छा नहीं क्योंकि ये जो है ना ये वर्ब लग रहा है, ये नाउन नहीं है। आप कह सकते हैं कि
रे प्रीफिक्स एलिमेंट्स, कुछ भी नाम रख देना मीनिंगफुल सा। प्रीफिक्स एलिमेंट के जो शुरू वाले एलिमेंट्स हैं ना, ये वो वाले अच्छा ये अब एक स्लाइस बन गया। अब दूसरा स्लाइस बना लें। वो कैसे बनाएंगे? हम कह देंगे कि जी जो रे लास्ट एलिमेंट्स वो कौन से हैं? रे स्लाइस। और ये स्लाइस कौन सा है? अब हम इसको देखें। अब हम चाहते हैं कि वो इंडेक्स नंबर 2 से शुरू करे और ऑनवर्ड सारे ही एलिमेंट यूज़ कर ले। तो हम कहेंगे हमारी जो रे है वो तो वही है, लेकिन शुरू करना है इंडेक्स 2 से। जब आपने सारे ही रीड करने होते हैं ना, तो आप राइट साइड पे कोई पैरामीटर देने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखें, 2 हमने स्लाइसेस बना लिए। अब हमने इसके दरमियान में एक एलिमेंट ऐड करना है। तो हम करेंगे क्या? हम यहाँ पे कह देंगे, फ़र्ज़ करें जो एलिमेंट ऐड करना है ना, अभी एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम कहते हैं जी हमने इसकी जगह पे ना 6 की जगह पे, 6 तो आगे चला जाएगा, हमने ऐड करना है लेट्स से 100 तुमने पहले ऐड किया था, 200 ऐड करना है। तो हम करेंगे क्या? अब हम इसको मर्ज करेंगे। हम कहेंगे कि जो नई रे है ना वो हमारी है तो वही कि नम्स की, यानी कि नम्स की रे को दोबारा से बनाओ। कैसे बनाओ? रे, वैसे मल्टीपल मेथड्स हैं, रे मर्ज भी यूज़ कर सकते हैं। पहले दोनों करके दिखा देता हूँ। रे मर्ज को आप सारी रेज दे दें। आप कह दें जी जो मेरी रे है ना लेफ्ट वाली रे प्रीफिक्स एलिमेंट्स पहले आ जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे एक नई रे बना लें और यहाँ पे जो नया एलिमेंट आपने ऐड करना है वो यहाँ पे इसको दे दें, ठीक है। और जो राइट साइड वाली रे है वो कौन सी है? अब ये बात समझ रहे हैं ना कि ये हम कह रहे हैं कि भाई 2 रेज ये हैं, इनको मर्ज करना है। कैसे? कि शुरू में पहले ये वाली रे आई जो स्टार्ट वाली थी, दरमियान में एक और रे आई जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है जो हमने भी डाला है, और राइट साइड पे क्या है? ये जो रे हमने पहले निकाल के यहाँ पे रखी हुई है इसको हमने यहाँ पे दे दिया कि भाई ये जो रे है ये राइट साइड पे हमारे पास आ जाए। तो इस तरीके से नम्स की रे बन गई। अब वापस आके अगर नम्स की रे को दोबारा प्रिंट करें जो कि पहले ही हो रही है, तो ये देखें आपके सामने है कि 0 1 2 इंडेक्स के ऊपर 200 चला गया है, और जो 2 इंडेक्स पे 6 पड़ा हुआ था वो 3 पे चला गया है, और वो 4 पे चला गया, और 4 वाला जो है वो 5 इंडेक्स पे चला गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? अपनी गिवन रिक्वायर्ड यानी कि पोजीशन के ऊपर भी एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि इसकी बजाय ना एक आसान सिंटेक्स ये PHP 7.4 में आया है, उसे कहते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। वो बड़ा इजी है। वो कैसे है? मैं एक नई रे बनाना चाहता हूँ नम्स की, लेकिन बनाना कैसे चाहता हूँ? हम यूज़ करते हैं ये रे वाला सिंटेक्स, इसे कहते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। कहते हैं कि यहाँ पे रख दो कौन सी रे? जो हमारे पास ये प्रीफिक्स वाली रे है, इसके बाद रख दो क्या चीज़? 200। तो 200 यहाँ पे एलिमेंट कह दिया। इसके बाद क्या रख दो? इसके बाद रख दो रे, और ये जो हमारे लास्ट एलिमेंट्स की रे है। तो ये जो सिंटेक्स है एंड आउटपुट इसकी वही है, देख रहे हैं। लेकिन इसका जो इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है और जो उसको यूज़ करना है वो बड़ा आसान है कि आप जो है वो जो इनके स्प्रेड ऑपरेटर से हम बताते हैं कि भाई, यानी कि ये एक तरीका है जस्ट रे बनाने का कि आप कह रहे हैं कि भाई एक नई रे बनानी है, लेकिन वो रे बनानी है एग्जिस्टिंग रेज और एलिमेंट्स को यूज़ करके। शुरू में ये रे के सारे एलिमेंट आ जाए, उसके बाद ये वाला एलिमेंट आ जाए, उसके बाद ये सारे एलिमेंट्स आ जाए। तो इस तरीके से आप जो है ना वो अपनी जो रेज हैं उनको मर्ज कर सकते हैं, उनको स्प्रेड ऑपरेटर के जरिए ज्वाइन करके अपने रिक्वायर्ड इंडेक्स के ऊपर जो नए एलिमेंट्स हैं उनको जो है वो आप प्लेस कर सकते हैं, अगर आपकी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट हो। ऐसी रिक्वायरमेंट कहाँ होती है? मिसाल के तौर पे आप समझें कि कोई प्रायोरिटी क्यू इम्प्लीमेंट करनी है, ठीक है, यानी कि उसमें पहले एक डेटा सेव है पूरी रे में, उसके बाद एक बंदा और आता है और हम देखते हैं कि यार ये बंदा जो है ना, फ़र्ज़ करें जो ओवर सीनियर सिटीजन है ना, उसको हमने कहीं दरमियान में यानी कि जो बाकी सीनियर सिटीजन है ना उनके साथ अटैच करना है, डिपेंडिंग ऑन के वो बंदा कब है। तो अब हमने उसको रे के दरमियान में कहीं उसकी पोजीशन ढूंढेंगे ना, पहले ट्रिवर्स करके पोजीशन ढूंढ लेंगे, इंडेक्स कौन सा है, और फिर उस इंडेक्स पे उस नए वाले एलिमेंट को जो है वो हम प्लेस कर देंगे। तो खैर ये कोई मुश्किल नहीं है, आप थोड़ी सी अगर प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको ये बात बिल्कुल वाज़ह हो जाएगी कि हम अपने किसी भी एलिमेंट को लेफ़्ट पे, राइट पे और ऐड कैसे करते हैं, रिमूव कैसे करते हैं, दरमियान वाले इंडेक्स पे कैसे जो है वो ऐड करते हैं। और अगर दरमियान वाले इंडेक्स से रिमूव करना पड़ जाए तो वो बहुत सिंपल है। उसके लिए हम जो है ना, जैसे मैं आपको रिमूव करके दिखा देता हूँ। फ़र्ज़ करें यहाँ पे एक एलिमेंट है पोजीशन इंडेक्स नंबर 4 पे, इसको मैं रिमूव करना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं अनसेट का कंस्ट्रक्ट यूज़ करते हैं, और इसको हम पास कर देते हैं कि कौन सी रे है
नम्स की रे है और इंडेक्स नंबर कौन सा है, इंडेक्स नंबर है उसका 4। तो 4 इंडेक्स रिमूव किया तो देखें 4 रिमूव किया तो ऑटोमेटिकली जैसे मैंने सेव किया उसके बाद नम्स ही रे प्रिंट हो रही है ना पहले की तरह, तो वो ऑटोमेटिकली जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो प्रिंट हो गए हैं और वो जो एक एलिमेंट है वो हमारा ऑटोमेटिकली वहाँ से निकल गया है। तो इससे आप ये भी देख लें कि जो रे के इंडेक्स हैं वो ज़रूरी नहीं होता कि वो बिल्कुल एक ऑर्डर में हों। ये बिल्कुल हो सकता है कि आपके बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और दरमियान में आपने कुछ एलिमेंट्स रिमूव कर दिए हैं और तो उनके इंडेक्स जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करते होंगे। तो बस ऐसी रेस को इटरेट करते वक्त ध्यान से करें। 4 ईच के लूप से कर लेंगे तो कोई मसला नहीं आएगा, लेकिन जब 4 लूप से करेंगे तो वहाँ पे फिर आपको ख्याल रखना है कि भाई इसके दरमियान में कुछ इंडेक्स मिसिंग है तो वहाँ पे कोई वार्निंग या कोई नोटिस वगैरह जनरेट हो सकता है। तो बेटर इज़ कि अगर आपके जो इंडेक्स हैं वो ऑर्डर में नहीं है, उसमें कोई इंडेक्स मिसिंग है, तो आप उसको 4 के लूप से कभी इटरेट ना करें, आप उसको हमेशा 4 ईच के लूप से जो है वो इटरेट करें। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कर सकता हूँ ना कि नम्स के अंदर मैं जाके कहूँ कि भाई जो इंडेक्स नंबर 12 है यहाँ पे रख दो फॉर एग्जाम्पल 90। तो अब देखें, यानी कि अब देखें इंडेक्स ऑर्डर में नहीं रहे ना, ये बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि 5 के बाद 12 आ गया। तो PHP में ये बिल्कुल लाउड है कि आपके जो रे के इंडेक्स हैं वो ऑर्डर में होना जरूरी नहीं होते, अनऑर्डर्ड जो है वो आपके इंडेक्स हो सकते हैं। बस आप इसका जो ट्रावर्सल है वो ज़रा ध्यान से करें ताकि आपका जो कोड है वो ब्रेक ना करे। तो रे की जो फंडामेंटल्स हैं उसमें यही कुछ है। बाकी अब हम बात करेंगे कि हम मल्टी डिमेंशनल रे कैसे बनाते हैं और जो एसोसिएटिव रे है वो कैसे बनाते हैं, तो वो अगली वीडियोज़ में देखेंगे। अभी के लिए इतना काफ़ी, आप इसके साथ साथ जो है वो प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह आपकी अच्छी काफ़ी ग्रिप बन जाएगी और आप जब हम वेब पे जाएंगे तो आप जो है वो काम आसानी से कर सकेंगे इंशाल्लाह।